Good morning students, welcome to your social studies class. So today let's start economics second chapter people as a resource. People as a resource means कि उनकी भी कुछ वैल्यू है, मीन्स जितना हम लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे उतनी अच्छी हमें डेवलपमेंट मिलेगी. सो हाउ पॉपुलेशन बिकेम रिसोर्स और एसेट. एसेट मीन्स इकोनॉमिक वैल्यू, ऐसी कोई चीज़ जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो. सो जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसे हमारे लिए रिसोर्स और एज अ एसेट वर्क करती है. अगर हम ह्यूमंस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाइक अच्छी एजुकेशन देंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो अच्छा काम करेंगे, बेटर वर्क करेंगे. और अगर वो बेटर वर्क करेंगे तो उनकी इनकम अच्छी होगी. इनकम अच्छी होने से जो उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है या टैक्सेस जो हैं वो प्रॉपर पे करेंगे, जिसकी वजह से कंट्री भी अच्छे से डेवलप कर पाएगी. और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं आएगी, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आने लगेगी. और जो जीडीपी है कंट्री का वो भी इंक्रीज़ होगा. सो फॉर दिस वी हैव टू इन्वेस्ट इन द पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन एक्ट एज अ एसेट फॉर अस एंड फॉर द कंट्री ऑल्सो. देर आर टू एग्जाम्पल्स गिवन, स्टोरी ऑफ सकल एंड स्टोरी ऑफ Vilas. Next is economic activities by men and women. The various activities have been classified into three main sectors. 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हमें इनकम मिलती है या लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से वो पैसे अर्न कर पाते हैं. फर्स्ट इज़ प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी एंड थर्ड इज़ टर्जरी. Primary sector includes agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming and mining, etc. Quarrying and manufacturing is included in the secondary sector. Trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, etc. included in the tertiary sector. तो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी. प्राइमरी में एग्रीकल्चर रिलेटेड या ऐसी चीज़ें जिससे हम रॉ मटेरियल्स ग्रो कर पाते हैं या जिससे हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं. सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा जहाँ पे हम किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करते हैं. और टर्जरी सेक्टर क्या हो जाएगा, टर्जरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें टर्जरी सेक्टर के अंडर में आएंगी. सपोज़ अगर आपको शुगर चाहिए तो उसके लिए पहले आपको शुगर केन ग्रो करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली कहीं से शुगर नहीं मिल सकती है. सो शुगर केन जो आप ग्रो कर रहे हो वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा. देन शुगर केन को मैन्युफैक्चर करके शुगर में आप कन्वर्ट कर रहे हो, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा. देन वो शुगर जब आप शॉपकीपर से बाय करते हो या जिस प्रोसेस से शॉपकीपर के पास तक पहुंचती है और उसके बाद वो हम लोग तक में आती है, दैट इज़ नोन एज टर्जरी सेक्टर. सो ये तीनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं. These activities add value to the national income. These activities are called economic activities. और इसीलिए इन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे हम पैसे अर्न कर रहे हों. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मार्केट एंड नॉन मार्केट. मार्केट एक्टिविटीज़ मीन्स जिससे आप पैसे अर्न कर रहे हो, मनी आपको मिल रही हो, पेमेंट उसके जो काम आप कर रहे हो उसके लिए आपको पेमेंट मिल रहा हो. एंड नॉन मार्केट मीन्स कि जिसके लिए आपको कोई पेमेंट ना मिल रहा हो, वो आप सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हो. सपोज़ अगर आप कोई किसी को पेंटिंग का शौक़ है, वो पेंटिंग कर रहा है बट उसको सेल नहीं करना चाह रहा है, तो वो पेंटिंग कर रहा है, दैट इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटी, कि वो आप अपने लिए कर रहे हो. बट वही पेंटिंग अगर आप सेलिंग स्टार्ट कर दो उस पेंटिंग की, तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ के अंडर में आ जाएगी, क्योंकि उसके बदले सेल करने के बदले आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं. ओके. सर्विसेज ऑफ वुमेन फॉर विच दे आर नॉट पेड. बहुत सारे हमने पहले की सोसाइटी में देखा है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि विमेंस करती हैं बट उनके लिए उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है. लाइक हाउस होल्ड वर्क हम हमेशा से देखते हैं, हमारे घर में भी देखते हैं, जो हमारी मदर्स हैं या जितनी भी फीमेल विमेंस हम जो देखते हैं वो क्या कि वो जो भी काम करती हैं घर का, उससे उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती है, बल्कि वो ज़्यादा ही काम करती हैं मेन के कंपैरिजन में, बट स्टिल दे आर नॉट पेड. बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम चेंजेस हो रहा है, लोगों में और भी ज़्यादा इंकरेजमेंट आ रहा है कि वो विमेंस भी पढ़े लिखें, बाहर जाके जॉब करें और अपनी फैमिली को अच्छे से रन कर सकें, प्लस अपने लिए भी सैलरी रेज़ कर सकें.
क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारा ह्यूमन एसेट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी क्वालिटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर हम अच्छे पढ़े लिखे होंगे तभी हम अच्छी जगह पढ़ाई कर सकते हैं, तभी हमें अच्छी जॉब मिल सकती है, तभी हम अच्छी जगह जॉब करके अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। सो ओके, सो एजुकेशन इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी measure for human resource. And next is health. नेक्स्ट इज़ हेल्थ। अगर हेल्थ भी हमारी अच्छी होगी, माल न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी, हम अच्छे से खाएंगे रहेंगे, तो जिसकी वजह से अगर हमारी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। हमारी जितनी एफिशिएंसी है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा ही वर्क करने की हम कोशिश करेंगे अगर हमारी हेल्थ इम्प्रूव्ड रहेगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशन के लिए भी और हेल्थ के लिए भी टाइम टू टाइम कैंपेन्स लगाते हैं इन रूरल एरियाज़ एंड इन अर्बन एरियाज़ ऑल्सो, जिससे जो कि पुअर क्लास है, जो कि पुअर फैमिलीज़ है, या जो ऐसी फैमिलीज़ है जो कि पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी लाइन के बिलो में आती है, वो फ्री एजुकेशन और हेल्थ अच्छे से ले सके। जो हेल्थ कैंप लगते हैं वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, या फिर अगर उनको माल न्यूट्रिशन की कमी है तो उनको प्रॉपर डाइट एंड चीज़ें भी सप्लाई हो सके। अनएम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्म ऑफ अनयूज्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। कई बार ऐसा होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मीन्स जो हम लोग हैं, हमारी जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो पाती है। जैसे कि किस टाइप में? सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। सीजनल एम्प्लॉयमेंट वो होगा कि जब आप किसी पर्टिकुलर सीज़न में काम कर रहे हो बट उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं हो, तो आप अपने आप को सीजनल अनएम्प्लॉयड बोलोगे। ओके, लाइक सपोज़ फॉर एन एग्जांपल, समर डेज़ में आप देखते होगे आइसक्रीम वेंडर्स हमारे, आप बहुत सारे सुनते होगे आइसक्रीम वेंडर्स। सो इन समर डेज़ दे आर एम्प्लॉयड, समर के टाइम में वो लोग एम्प्लॉयड हैं, बट इन विंटर टाइम दे आर नॉट एम्प्लॉयड, सो दे आर कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयड। मीन्स कि जैसे ही सीज़न चेंज होता है उनके पास वर्क हो जाता है, बट जब उनके वर्क का सीज़न ओवर हो जाता है तब वो सीजनल अनएम्प्लॉयड के अंडर में आएंगे। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सपोज़ देयर इज़ अ पैच ऑफ लैंड और अ पीस ऑफ लैंड। अगर कोई ज़मीन है उस पर 4% एक ही फैमिली के काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन जो हो रहा है, सपोज़ 1 kg पोटैटो हो रहे हैं या समथिंग एनीथिंग एल्स, 4% जो भी काम कर रहे हैं उससे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उस लैंड पे और लोग भी काम करने के लिए लग जाएं उस फैमिली के, तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। सो जो एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं उनको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। मीन्स अगर 4 लोग काम कर रहे हैं और उस फैमिली में 10 लोग हैं और वो 10 सारे काम करने लग जाएं, तो भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है जितना 4 लोग जब कर रहे थे तब। सो जो ये 6 एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं उनको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर में रखेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स किए गए हैं, लाइक पंचायत्स बनाई गई हैं, गवर्नमेंट ने स्कूल्स ओपन किए हैं, अ टीचर वॉज recruited from a nearby town. All the children of this village started going to school after some times. One of the families gave training to his daughter. यहाँ पे एक विलेज के एग्जाम्पल की तरह आपको बताया गया है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर सकती है, या फिर जो पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं वो कैसे वर्क कर सकते हैं कहीं के भी ह्यूमंस को, या जो ह्यूमन रिसोर्स हैं जो हम लोग हैं उनको और भी ज़्यादा अच्छा और यूज़फुल बनाने में। जैसे कि एक यहाँ पे गांव का एग्जांपल है, विलेज का एग्जांपल है कि यहाँ पहले कोई भी स्कूल्स नहीं थे, या लोग को कोई भी काम करना होता था तो वो बाहर जाके करते थे। तो वहाँ के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्प से एक स्कूल होना चाहिए। सो वहाँ पे जो पंचायत थी, जो सरपंच वगैरह थे, उन्होंने गवर्नमेंट के पास ये अपील की। देन गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक स्कूल ओपन करवाया। देन वहाँ पे नियर बाय टाउन से, अर्बन एरिया से एक टीचर अपॉइंट किए गए।
वहाँ पे बच्चे पढ़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ पे लोगों ने देखा जो लोग क्लोथ्स खुद से स्टिच करते थे तो वो अब छोटी छोटी शॉप्स ओपन करने लगे। तो लोग जितने और भी लोग थे वो वहाँ पे आके स्टिचिंग करवाने लगे। फिर वहाँ पे जो होलसेल शॉप होती है या जो जनरल स्टोर्स होते हैं वो ओपन होने लगे छोटे छोटे। ऐसे करते करते विलेज भी अब धीरे धीरे वहाँ पे मार्केट की फैसिलिटीज़ भी होने लगी। सो लोग जो वहाँ पे थे उनको अब अर्निंग के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से भी अपने लिए एक छोटा स्मॉल बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। This village, which formerly had no job opportunities in the beginning, had many like teachers, tailor, agro engineer and many more. जिस विलेज में कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अब वहाँ पे धीरे धीरे स्टार्ट हो गया टीचर्स के लिए, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड सो ऑन। सो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेल्प से या फिर जो डिफरेंट NGOs होते हैं इनकी हेल्प से भी हम कहीं पे भी इस विलेज में या और भी ऐसे जो विलेजेस हैं जहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है वहाँ पे उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड इट। पेज नंबर 351 NCERT क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको कॉपी में अपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, देन पेज नंबर 353 क्वेश्चन नंबर 10, ये कंप्लीट आपको अपने कॉपी में करने हैं। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर।